26 नवंबर और साल 1949 ये वह तारीख है जब सभी भारतीयों ने एक साथ मिलकर कहा था, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, संविधान दिवस के दिन हम बात करने जा रहे हैं हमारे संविधान, हमारे आईन के सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी प्रस्तावना की। लेकिन यह प्रस्तावना आखिर है क्या? दरअसल प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। जैसे हमारा आईन हमारे देश का आईना है, वैसे ही प्रस्तावना हमारे संविधान का आईना है। संविधान विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। वहीं मुख्य न्यायाधीश सुब्बाराव ने यह कहा था कि एक संविधान की प्रस्तावना उसके उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिसे प्राप्त करने का इरादा कानून रखता है। और हमारे संविधान की यह प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो आइए जानते हैं उन कुछ बेहद महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ जो प्रस्तावना में लिखे गए। हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत के लोग ही सर्वोच्च हैं। अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। वहीं दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। संप्रभुता, इस शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का गुलाम। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने भीतरी और बाहरी मामलों को सुलझाने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी, समाजवादी शब्द का आशय यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पैसा, जमीन, संपत्ति आदि पर सबका समान अधिकार व नियंत्रण के साथ वितरण में सामंजस्य हो। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं मौजूद है, जिसके माने यह है कि हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। लोकतांत्रिक, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल कई रूपों में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। गणतंत्र, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, वंशागत लोकतंत्र तथा लोकतंत्रीय गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्रीय गणतंत्र को अपनाया गया है। गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथों में होती है। दूसरी यह कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। स्वतंत्रता, यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है।
स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। न्याय। न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसे 3 विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय व आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय से आशय है कि मानव के बीच जाति, वर्ण के आधार पर भेदभाव ना माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समान अवसर हों। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित बंटवारा हो और पैसा व संसाधन केवल चंद लोगों के पास ही इकट्ठे ना हो जाएं। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार। समता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की क्षमता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान हो। बंधुत्व। इसका शाब्दिक अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में 2 बातों को सुनिश्चित करना होगा: पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। दोस्तों, ये थे हमारी प्रस्तावना में मौजूद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द जिन्हें हमने जानने की कोशिश की। धन्यवाद।